सभी को नमस्ते, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज रक्षाबंधन है। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई भी बहन अपने भाई से मजबूर करके कोई गिफ्ट ना मांगे, क्योंकि उस भाई के पास है या नहीं है, वो कैसे देगा। हर भाई सोचता मैं अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार दूँ, और जो दिल से दे उसको आप लीजिए, लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती दबाव करके मत मांगे कि मुझे एक गिफ्ट दीजिए। भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार गिफ्ट लेने और देने के लिए नहीं मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक दूसरे की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि भाई बहन का रिश्ता ही होता है ना, कि बहन मुसीबत में रहे, भाई आके बहन की रक्षा करे। यही सबसे बड़ा उपहार है। ये नहीं कि रक्षाबंधन का ये त्यौहार है कि मैं राखी बांधी, भाई मुझे गिफ्ट दे, और भाई दे भी तो नहीं लेना चाहिए कि भाई ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। और मुझे यही चीज़ चाहिए कि जब मैं मुसीबत में रहूं, आप मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर रहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी माता का रक्षा करने के लिए चल पड़े थे, एक आखिर बुलाने पे ही। ऐसे भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। एक ही नहीं कि हम राखी बांधें तो भाई से उपहार मांगे, गिफ्ट मांगे, नहीं लेना चाहिए। हम तो अपनी बात बता रहे हैं, किसी और का नहीं। हम तो नहीं लेते अपने भाई से रक्षाबंधन में। मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जब हम लोग छोटे थे तब भी मतलब रक्षाबंधन मनाते थे तो नहीं लेते थे, देते थे भैया, हमारे भाई छोटे थे, हम लोगों को देते थे, पैसा देते थे, कुछ गिफ्ट भी दे देते थे। नहीं लेते थे, मना कर देते थे। पैसा बस उनके मतलब इच्छा के लिए, पूर्ण करने के लिए कि भाई दे रहा, अच्छा ले लिए, फिर थोड़ी देर बाद वापस कर देते थे, नहीं लेते थे। अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हुए, मेरा भाई, मैं अपनी बात बता, मेरा भाई जब मैं यहाँ से अम्बेडकर नगर मेरा मायका है और मैं बसती रहती हूँ। मेरा भाई बरसते हुए वहाँ से भीजते हुए आया। जैसे सुना कि मेरी बहन को मतलब डिलीवरी होने वाली है, वो अस्पताल पहुँचे हैं, तुरंत वहाँ से आए। मतलब काफ़ी हम लोग जाते हैं जब मायके 4 घंटा का रास्ता लगता है, 4 साढ़े 4 घंटा। मेरा भाई 2 घंटे के अंदर आया। उस समय बारिश भी हो रही थी, 3 जनवरी के दिन मेरी बिट्टी पैदा हुई थी, बारिश हो रही थी, पूरा भीजती हुए आया अस्पताल में। जो लोग देखे दंग रह गए, कहने लगे भाई हो तो ऐसा हो। वो मेरा राखी का गिफ्ट था। मेरा भाई मेरे पास आया, उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। इसके बाद मेरा 3 साल बाद मेरा बेटा हुआ। उस बार भी मेरा भाई आया। मैं बताई भी नहीं थी, उस बार भी नहीं बताई थी, मतलब दीदी उदी को बताई थी तो दीदी उदी बता दी थी, तो तुरंत जैसे सुने तुरंत वहाँ से चल दिए। और इसके बाद जब मेरा बेटा होने वाला था, 6 मार्च को हुआ था, 2024 6 मार्च को मैं अस्पताल में एडमिट हो गई थी। तब जाके दीदी का फ़ोन आया हाल चाल के लिए, तो बता दिया गया कि मतलब भर्ती हैं, अभी 6 बजे तक, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। उस समय 4 बज रहा था जब मैं अस्पताल गई। हाल चाल हुआ, 4:30 बजे बात हुई दीदी से। दीदी थोड़ी देर बाद मतलब फ़ोन करके तुरंत भाई को बताती हैं, मम्मी को, कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे भाई तुरंत वहाँ से 4 बजे जब वहाँ दीदी खबर दी, कम से कम 10-15 मिनट लगा होगा उनके बाद वहाँ खबर देने में। जब वहाँ मम्मी दी भाई को बताई, वहाँ से मेरा भाई तुरंत बाइक उठाया, मम्मी को लेके तुरंत मेरा भाई आया। ये नहीं कि 4 चक्का से तो और कम समय लगता है, बाइक से, उस समय भी बाइक से और आज भी बाइक से मेरा भाई आए थे। और तुरंत 6 बजे डिलीवरी हुआ। 2 घंटे के अंदर 6 बजे राइट मेरा बेटा पैदा हुआ था शाम के टाइम। और जब तक बाबू पैदा हुआ तो उतने में मेरा भाई वहाँ अस्पताल पहुँच गए। मेरी बगल में आशा है, वो देखी दंग रह गई, कहने लगी इतने जल्दी, उतने दूर से, उस बार भी, इस बार भी। उस बार तो भीजते हुए आए थे, इन बार बारिश नहीं हो रहा था। शाम तक मेरा भाई, मम्मी मेरे अस्पताल पहुंच चुकी थी। देख कितना खुशी हुआ अंदर कि बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, कितना बड़ा मेरा भाई मेरे लिए तोहफा दिए। वो कहने वाली बात नहीं, वो महसूस करने वाली बात है। और यही नहीं, अभी कोई भी ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ की, मेरा भाई तत्पर रहता है। मुझसे छोटा है, 2 बहनों से छोटा है, लेकिन बहुत हम लोगों के लिए करता है। हमारे लिए नहीं, मेरी और दीदियाँ हैं, अभी कोई भी ज़रूरत पड़ेगा वो तुरंत पहुँचते हैं मेरे भाई।
और रक्षाबंधन था, इस बार बांधने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरी दादी मतलब मेरी दादी की देवरान थी, वो एक्सपायर हो गई हैं, तो इसलिए रक्षाबंधन मनाया नहीं जा रहा, तो नहीं आ रहे, नहीं तो मैं वीडियो बनाती आप सबको दिखाती। मेरा भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो ही दिल से दुआ दूँगी ऐसे भाई सबको दें, और मेरे भाई की भी कोई ज़रूरत पड़ जाए मैं भी पूरी तरह से तत्पर रहती हूँ। ये नहीं है कि नहीं जाऊँगी, ये वैसा ऐसा कुछ नहीं, तुरंत। और मैं सभी बहनों से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने भाइयों को मजबूर मत करिए कोई गिफ्ट लेने में। भाई दे भी तो ना लीजिए, ये कहिए भाई मेरी मुसीबत में आइए, वो साथ दीजिए। और मुझे रक्षाबंधन बांधने के लिए ये गिफ्ट उपहार तोहफा ये सब फीका है इसके आगे। और मेरी बेटी भी, वो भी, इनके डैडी पूछे बेटा क्या गिफ्ट लोगी, कहीं नहीं डैडी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बस भाई का राखी बांध के आशीर्वाद चाहिए, वो मेरा रक्षा करे मैं उसकी रक्षा करूं, बस यही वीडियो बनाई थी। आप लोग गाइस देखे होंगे, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। मैं संस्कार ही नहीं देती हूँ कि गिफ्ट लो, अभी बर्थडे मनाया जाएगा तो बर्थडे में होता ना क्या गिफ्ट लोगे, नहीं, आशीर्वाद चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट आज है कल ख़त्म, भाई या बहन का गिफ्ट दिया ख़त्म। वो जो प्यार होता है, जो एक दूसरे का वो रहता है ना, मतलब समझ ही रहेंगे आप लोग कि मतलब मुसीबत पड़ने में जो साथ है, जैसे किसी का दुआ आशीर्वाद बहुत काम करता है, वही सबसे बड़ा उपहार होता है। ये मेरी बात किसी किसी को शायद बुरा भी लग सकता है, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से, लेकिन मैं यही कहूँगी मत लीजिए, भाइयों को मजबूर मत करिए। भाई दिल से दे रहा है, देने के सामर्थ्य है या बहुत उसे खुशी हो रहा तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन भाइयों को दबाव दे के मत लीजिए, मैं यही विनती करना चाहूँगी आप सबसे। और दोस्तों गाइस आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और रक्षाबंधन की ढेरों सारी बधाइयाँ। आप सब खूब धूमधाम से रक्षाबंधन मनाइए। और नाश्ता पानी हुआ, खाना वाना हुआ कि गाइस की नहीं। आज का मेरा ही सुबह का ब्लॉगिंग है, और बताइएगा मैं ये बात सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ। मैं जो मेरे साथ बीता मैं वही बात आप सबको बताई हूँ, ये रक्षाबंधन की विशेष जानकारी आप सबके लिए। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप सबसे। किसी को बुरा लगा हो मेरी बात तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन मुझे ये बात सही लगी इसलिए मैं ये सब बात आप सबसे शेयर करना चाहे गाइस। बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ।